कर रहा हूँ। ठीक है। तो आज बेसिक में क्या है, बेसिकली मैं ये बताऊंगा कि एक लिनक्स का नोड जो है कैसे आप अपने लैपटॉप में बनाओगे। ठीक है। बिकॉज विंडोज पे सारा काम हम लोग नहीं कर पाएंगे, है ना। विंडोज पे बहुत सारे चैलेंजेस ठीक। है और वो सॉफ्टवेयर सपोर्ट भी नहीं करते हैं ना, तो सारा काम विंडोज पे हो नहीं पाएगा। तो लिनक्स मशीन कैसे बनाओगे, उसका क्लोन कैसे करोगे लिनक्स मशीन का, फिर बेसिक लिनक्स कमांड्स है। तो जस्ट 30 मिनट्स में ये सारी चीजें मैं कवर कर दूंगा, है ना। और ट्राई करना कि आज आप लोग ये कर लो, कल के सेशन से पहले ये सारी चीजें सेटअप बना लो अपने लैपटॉप में, है ना। तो सबसे पहले तो स्क्रीन शेयर की हुई है क्या आपने सर? हाँ, स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, 1 मिनट। गुड ठीक है ना, इवनिंग दिख टू रहा है ऑल। ना, दिख रहा है ना मेरा स्क्रीन। गुड इवनिंग। हाँ जी दिख रहा है। ठीक है। दिख ये रहा है, किसने दिख ज्वाइन रहा किया है है। अभी? कामिश कामिश चतुर्वेदी, सही है। अच्छा। अच्छा okay। ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको एक VMware नंबर 1 काम आपको करना है। आज कितनी तारीख है? 7। ठीक है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले एक तो VMware वर्क स्टेशन डाउनलोड। ठीक है। ये वर्जन जो है इसका जो, स्टार्टिंग से ये क्या लिखा हुआ है, ये अपना मतलब हार्डवेयर हॉरिजॉन्टली करके ये सब चीज। ये बोला था ना, पढ़ वो वीडियो देखना, उसमें सब कुछ है। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है। ठीक है। तो ये वर्जन 17 डॉट कुछ करके आएगा, या हो सकता है कि इसके एबव वर्जन भी आए, 18 आए। ठीक है। तो ये डाउनलोड करना, इसको इंस्टॉल करना लैपटॉप में। सेकंड जो है लिनक्स अरे का। आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, मुझे ही लग रहा है। आवाज ब्रेक हो रही नहीं है आप, मेरी? नहीं नहीं नहीं, आ हेलो। रही है, आ रही है। अच्छा। ठीक है। तो अगर कुछ डाउट है तो बोलना, है ना, नहीं तो सुनते रहो अभी। ठीक है, अगर कुछ डाउट है तो बताना। लाइनेक्स ओएस जो है ये उबुंटू का 20.04 और अबव वर्जन। ठीक है, ये डाउनलोड करना है। ये ISO इमेज होगा। ठीक है। इसको डाउनलोड करना है। अप्रोक्स अगर फुल DVD करोगे तो 9.5 GB समथिंग होगा। और अगर इसका लाइट वेट वर्जन डाउनलोड करोगे तो ये होगा अराउंड 3.5 GB। ठीक है। तो मैं तो यही कहूंगा कि फुल ही कर लेना अभी तो। ओके। ब्रॉडबैंड है घर पे तो आप फुल डाउनलोड कर लेना। ये काचा टूर कौन है? सर मैं ही तो हूँ, कामिश। अच्छा अच्छा, ठीक है, मतलब कोई दूसरा तो ज्वाइन नहीं कर लिया ना। ठीक है। ओके। अब अरे तीसरा वो चीज है, तीसरा चीज है यहाँ पे आपको, ये जो लाइनेक्स OS है ISO इमेज, इसको VMware पे वर्क स्टेशन पे इंस्टॉल करना है। ठीक अच्छा, है। लिंक भी दे देना ये डाउनलोड करने के लिए, आईएसओ। हाँ ठीक है। ठीक है। तो ये VMware वर्क स्टेशन पे इसको इंस्टॉल करना है। ठीक है। और इसका जो इंस्टॉलेशन होगा वो टाइप, वो स्टैंडर्ड टाइप होगा। ठीक है। आपको मैनुअली बहुत ज्यादा एंट्री नहीं डालनी है। ओके। उसके बाद चौथा जो काम होगा वो हम 4 मशीन बनाएंगे, 4 VM बनाएंगे। और 4 VM कैसे बनाएंगे, हम चारों VM इंस्टॉल नहीं करेंगे। बिकॉज एक VM को सेटअप करने में अप्रोक्स 30 मिनट्स टू 1 आवर लग जाता है। तो हम 4 घंटे नहीं लगाएंगे कि 4 VM हम लोग मैनुअली उसको इंस्टॉल कर रहे हैं। हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा एक VM बना है, ये वाला पॉइंट नंबर 3, इसी से हम क्या करेंगे, क्लोन बनाएंगे। ठीक है। और VM का नाम जो है चेंज कर देंगे। ठीक है। तो इसको हम क्लोन करेंगे। ठीक है। तो क्लोनिंग आप सीख जाओगे, क्लोनिंग कैसे करते हैं।
बिकॉज एक एक मशीन, मान लो मेरे को 10 मशीन बनानी है, तो मैनुअली बनाते रहेंगे तो फिर तो हमारा 10 आवर्स उसी में चला जाएगा ना। तो हमें हम्म। क्लोनिंग करना है इसके। और इतने 4 मशीन क्यों बनाएंगे हम? बिकॉज ऑफ हमें कुबरनेटिस का क्लस्टर, डॉकर का क्लस्टर, फिर हमें पॉडमैन, ये सारी चीजें वन बाय वन सीखना है। तो एक्चुअल जो हमारा काम है वो कल से स्टार्ट होगा, है ना। ठीक। तो आज तो अभी क्या करेंगे हम, सिर्फ और सिर्फ मैं लिनक्स के बारे में बता रहा हूँ कि लिनक्स की मशीन कैसे बनाओगे, कैसे वीएमवेयर जो है सेटअप करोगे। तो वीएमवेयर में तो कुछ नहीं है, उसकी ईएक्सी फाइल डाउनलोड कर लो, ठीक है। और लाइसेंस जो है, इसका जो लाइसेंस की है वो गिटहब में जाना, आप गूगल में टाइप करना सिर्फ कि लाइसेंस की फॉर द वीएमवेयर वर्क स्टेशन। तो बहुत सारे लोगों ने लाइसेंस की डाल रखा है, फ्री में अवेलेबल है। तो बस कॉपी करना, देखो जैसे मैं डाल रहा हूँ यहाँ पे, लाइसेंस की फॉर VMware वर्क स्टेशन 17, ठीक है। अभी ये देखो यहाँ पे, 16 प्रो कर दिया। हाँ 1 मिनट में वही देख रहा हूँ। 16, 17 प्रो, ये रहा। गिटहब, ठीक है, गिटहब में जाओगे ना, तो यहाँ पे एक क्लिक करो, इसमें जाओ नीचे, इसमें कहीं है क्या लाइसेंस की? नहीं है ना। नहीं। ठीक है, लिंक ढूंढना पड़ेगा हमें। ये देखो, ये रहा है ना। ये कोई भी हाँ। एक कॉपी, उसको पेस्ट को कॉपी पेस्ट कर देना, ठीक है। तो आपका जो वर्क स्टेशन है वो एक्टिव हो जाएगा। ओके। ओके। ये लीगल है, मतलब ऐसा कोई इशू नहीं है, लीगल है, कोई दिक्कत नहीं है। आप पर्सनल यूज कर रहे हो, कमर्शियल यूज तो हम लोग वैसे भी नहीं कर रहे हैं ना, हम लोग लर्निंग पर्पज से यूज कर रहे हैं। तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। ऑफिस वाले लैपटॉप में करो तो कर लेना, अपने पर्सनल लैपटॉप में करो तो कर लेना, कोई इशू नहीं है इसका। तो ऐसे ढूंढोगे तो लाइसेंस की मिल जाएगा। तो ठीक है, लाइसेंस की का इशू रिजॉल्व हो गया। अभी देखो, अभी मेरे को VMware वर्क स्टेशन में सपोज डाउनलोड उबुंटू ISO 22.04, ठीक है, फॉर द VMware। ये भी करने की जरूरत नहीं है। तो अभी मैं इसमें आ जाता हूँ, गेट उबुंटू। और देखो ये तो लाइट वेट वर्जन है इसका, LTS लिखा हुआ है ना, ये लाइट वेट वर्जन है। 1 मिनट, इसको मैं नीचे कर देता हूँ। और इसमें जो है सिस्टम रिक्वायरमेंट भी लिखा हुआ है कि इसको इंस्टॉल करने के लिए मतलब क्या क्या चाहिए, है ना। हाउ टू इंस्टॉल ये भी दिया हुआ है। तो इसमें आपको ओल्ड वर्जन में जाना पड़ेगा। 1 मिनट, डेस्कटॉप। ये हम VMware के अंदर डालेंगे इसको? हाँ, ये OS का इमेज है, ऑपरेटिंग सिस्टम का ओके। इमेज है। जैसे मेरे लैपटॉप में ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, तो वैसे हाँ। VMware तो एक सॉफ्टवेयर है। अच्छा। तो VMware के सॉफ्टवेयर पे आप एक VM बनाओगे, और उस VM में ये OS इंस्टॉल करोगे, ठीक है। ओके। तो इसमें देखो ये 5.9 GB है, AMD आर्किटेक्चर, ये वाला कर सकते हो। और प्रेस रिलीज, रिलीज नोट्स, इसमें मैं एग्जैक्ट लिंक आपको चाहिए ना, एग्जैक्ट लिंक मैं आपको दे दूंगा। बिकॉज ये पुराने वर्जन नहीं दिखा रहा है यहाँ पे ना सर, सिर्फ नहीं, नए वर्जन। पुराना क्यों चाहिए हमको? और लेटेस्ट वाले में यार भी वो टेस्टेड नहीं है ना, उसमें क्या पता क्या चैलेंजेस अच्छा। आएंगे, पता नहीं है। अब आई थिंक ओके। इसमें इसमें होगा क्या, इंस्टॉलेशन ट्यूटोरियल, सर्वर, गेट उबुंटू सर्वर। ठीक है, मैं एग्जैक्ट लिंक दे दूंगा, है ना, ढूंढ के। वैसे तो ढूंढोगे तो मिल जाएगा। अब जैसे ये ना 25.40 वर्जन है, बट इसमें पता नहीं कुबरनेटिस का इशू आएगा या डॉकर का इशू आएगा। तो अभी टेस्टेड नहीं है, मतलब
मैं इसको कभी इंस्टॉल नहीं किया हूँ, तो मालूम नहीं है अच्छा, मुझे। अभी टेस्टेड कौन सा है? 22.04 है। हाँ जैसे ही है ना, देखो ये रहा प्रीवियस वर्जन। हाँ, ये ना 22.04। हाँ हाँ 24 0 तो ये LTS है मतलब ये लाइट ये वेट भी। वर्जन है। ये बट ये लाइट वेट वर्जन है। तो इनमें अदर फर्क क्या होता है लाइट वेट में? लाइट वेट में ना एक्चुअली सारे फीचर्स नहीं होते हैं उसमें। आ, अच्छा। हाँ एक बार ओएस इंस्टॉल करोगे ना, तो हो सकता है कि जैसे कुछ नेटवर्क से रिलेटेड कमांड चलाओ, तो वो चलेगा ही नहीं, बोलेगा कि इसमें पैकेज नहीं है। अच्छा अच्छा, ओके। तो ये थोड़ा सा इशू आता है। तो लाइट वेट वर्जन में ये दिक्कत है। बट ऑलमोस्ट काम तो अपना हो ही जाता है, ऐसा कोई वो नहीं है, बट बहुत सारे कमांड्स है जो चलते नहीं है। तो फिर हमें एडिशनल ढूंढ ढूंढ के इंस्टॉल करना पड़ता है एक एक कमांड ना। तो इसलिए बेटर है कि फुल वर्जन इसका डाउनलोड कर लो। 9.5 GB समथिंग आएगा। और उसको एक एक मशीन बना लो, और एक मशीन से आप फिर उसको अपना प्ले करते रहो, जितना भी मशीन बनाना है, जितना भी लर्निंग करना है, वो अपना बनाते रहो मशीन, है ना। तो अभी यहाँ पे ये चीज हो गया। अभी देखो ये मेरा VMware वर्क स्टेशन है, ठीक है। ये मेरा VMware वर्क स्टेशन है। तो अभी मुझे अगर नया मशीन बनाना है, तो मैं कैसे बनाऊंगा? फाइल, न्यू वर्चुअल मशीन, ठीक है। नेक्स्ट। हाँ हाँ। अब ये VMware वर्क स्टेशन का वर्जन दे रहा है, तो इसको वैसे ही छोड़ देना। ठीक है, अभी नेक्स्ट पे जाओ, सब डिफॉल्ट सेलेक्ट करना है, नेक्स्ट। ठीक है। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि आपकी जो DVD है, वो आपके लैपटॉप में कहाँ पड़ी है, कौन से पाथ में। तो मैंने डाउनलोड जो किया है वो 9.586, बट ये RHEL का वर्जन है, रेड हैट एंटरप्राइज है। ये आपको डाउनलोड नहीं करना है, बिकॉज ये एंटरप्राइज वर्जन है। तो इसमें ना बहुत सारे फीचर काम ही नहीं करते हैं, रेड हैट से लाइसेंस खरीदना पड़ता है हमें। उबुंटू जो है फ्री है, ठीक है। तो अच्छा। इसमें ये बता सकते हो कि आई आई विल इंस्टॉल द ऑपरेटिंग सिस्टम लेटर। ठीक है, तो ये सेलेक्ट कर लिए, नेक्स्ट करो। अब इसमें क्या इंस्टॉल करना है आपको, तो मुझे लिनक्स इंस्टॉल करना है। बाकी आप चाहो तो विंडोज भी इंस्टॉल कर सकते हो। विंडोज की अगर ISO इमेज है, या जो भी इसका विंडोज का जो पैकेज आता है, मुझे पता नहीं, मैंने कभी सेटअप किया नहीं विंडोज का। मुझे लिनक्स ही आता है, तो मैं लिनक्स ही करता हूँ, ठीक है। और ये 32 बिट और 64 बिट का है। तो आप कौन सा कर रहे हो, तो सपोज उबुंटू कर रहे हो, तो आप यहाँ पे उबुंटू सेलेक्ट कर लो, 64 बिट। ठीक है, नेक्स्ट करो। अब यहाँ पे आपको VM का क्या नाम देना है। तो जैसे मुझे देना है कि KTS node 01, ठीक है। कुबरनेटिस का node 01, मैंने मशीन का नाम दे दिया। अब ये कहाँ सेव होगा, इसको चेंज कर सकते हो। आप चाहो कि भाई ये D ड्राइव में सेव हो, मेरे तो D ड्राइव में स्पेस फ्री है ना। तो हम्म। आप कहीं भी इसको सेव कर सकते हो, ठीक है। तो अभी तो मैं इसको कैंसिल कर रहा हूँ। ये बाय डिफॉल्ट पाथ जो दिखा रहा है, वो सी में, यूजर्स में, आसूस में, डॉक्यूमेंट्स में वर्चुअल मशीन का फोल्डर बना हुआ है। इसके अंदर जो है, ये नाम से अपने आप सेव हो रहा है। जो मैंने नाम यहाँ दिया ना, वो नाम वो यहाँ पे ले लेगा, ठीक है। आप इसको एडिट कर सकते हो, ओके। नेक्स्ट करो। अब देखो ये पूछ रहा है कि आपको प्रोसेसर कितने चाहिए, नंबर ऑफ कोर्स कितने चाहिए, टोटल प्रोसेसर कितने चाहिए। तो मैंने आपको बताया था ना कल टास्क मैनेजर में, मेरे पास हाँ, प्रोसेसर कितने हैं। 10 थे, आई थिंक 10 थे आपके पास। 10 हाँ, प्लस थे। है ना। तो ये मेरा CPU, इसको थोड़ा ये 12 है मेरे पास, है ना। 12, अच्छा। तो हाँ देखो यहाँ पे दे रहा है ना, सॉकेट एक, कोर 6। तो यहाँ पे भी हाँ जाओगे, तो अब देखो अगर मैं 6 कोर है, हर कोर में मेरे पास 2 लॉजिकल प्रोसेसर है, और सॉकेट एक है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे क्या हम्म। बोल रहा है कि नंबर ऑफ प्रोसेसर। तो नंबर ऑफ प्रोसेसर अगर मैं, कोर क्या बोल रहा है ये, यहाँ पे एक मिनट, वापस देखो इसको। मेरे पास कोर कितने हैं, ये रहा कोर्स, 6 कोर है मेरे पास, है ना। तो अगर मैं 2 कोर लेता हूं, तो मेरे पास 4 CPU हो जाएंगे, 4। है ना। हाँ, तो नंबर ऑफ प्रोसेसर अगर मैं एक लेता हूं, नंबर ऑफ कोर पर प्रोसेसर तो 2 लेने पड़ेंगे कोर। ये नहीं, कोर एक ही लो, और इसको, इसमें 2 प्रोसेसर ले लो, ठीक है। तो टोटल प्रोसेसर कोर्स ये 2 आ गया ना।
हाँ ठीक है, इसमें आप एक काम करो, इसमें क्या फंडा है इसका। अब मुझे यहाँ से कम हो यहाँ, जाएंगे आपके अगर वहां असाइन करोगे तो? है। नहीं, यहाँ यहाँ से कम नहीं होगा। ये एक्चुअली अच्छा। डायनेमिकली असाइन होता है, यहाँ से कम कुछ नहीं होगा। ये मेरे अच्छा ओके। सिस्टम में दिखाता रहेगा, बट जब लोड पड़ेगा ना, तब आपको अंतर पता हम्म। चलेगा कि हाँ मेरा सिस्टम जो है स्लो हो गया, बिकॉज ऑफ लेस प्रोसेसर, बिकॉज ऑफ लेस मेमोरी, बिकॉज ऑफ लेस लेस सीपीयू। तो ये यहाँ पे फर्क पड़ेगा। ठीक है। अभी यार इसका ना थोड़ा सा, एक मिनट, क्या दे रहा है ये, नंबर ऑफ कोर्स, नंबर ऑफ प्रोसेसर। तो हर कोर में मेरे पास दो प्रोसेसर हैं। तो अगर मैं एक कोर लेता हूं, तो एक कोर में दो प्रोसेसर सेलेक्ट कर सकता हूं ना। तो नंबर ऑफ कोर्स पर प्रोसेसर वन। ठीक है, अभी मैं दो प्रोसेसर ले रहा हूँ, सिंपल समझ लो, है ना। तो मुझे यहाँ पे बाद में इसको चेंज कर लेंगे, अगर कुछ हमें दिक्कत हुआ तो। मैं अभी जस्ट बता रहा हूँ। मैं इसको हम्म। नेक्स्ट कर, आप देखो इसको मेमोरी कितना असाइन करना है। तो मेमोरी मेरे लैपटॉप में चेक करो। ये रहा सीपीयू मेमोरी। ठीक है। तो इसको मैक्सिमाइज कर देता हूँ, तो मेमोरी मेरे पास जो है टोटल, अभी अवेलेबल है फिफ्टी अभी थ्री अवेलेबल जीबी है है। 53 GB, है ना। तो अब आप जितना हम्म। असाइन करना चाहते हो तो कर दो, बट ये डायनेमिकली असाइन होगा, आप ये मत सोचना कि इसके साथ रिजर्व हो जाएगा ये, है ना। तो मैं जस्ट 4 GB ले अच्छा। रहा हूँ। ठीक है। मैं सिर्फ 4 GB ले रहा हूँ। ये मेरा नेक्स्ट कर दो। अब इसको नेटवर्किंग देना है। तो ये VMware है ना। हम्म। तो VMware में आखिर में जब आप मशीन बनाओगे तो उसको एक आईपी तो मिलेगा ना। तो हम्म। वो आईपी कहाँ से आएगा? मेरे लैपटॉप से आएगा ना, क्योंकि मेरा हम्म। बेस तो मेरा लैपटॉप है ना। तो जो विंडोज का हाँ। ऑपरेटिंग सिस्टम है वहीं से तो उठाएगा ना। तो ये क्या हम्म। करेगा, ये एक ब्रिज नेटवर्क बनाता है, ये एक नेटवर्क बनाता है आपके लैपटॉप के बीच में और VMware के बीच में। तो वहां से आईपी उठा के लेके आता है। ठीक है। तो मैं इसको रहने देता हूँ नेटिंग टाइप का। ओके। ब्रिज भी दे सकते हो, बट मैं इसको नेटिंग टाइप दे रहा हूँ। थोड़ा सा इसके बारे में देख लेना, ब्रिज नेटवर्क क्या होता है और नेटिंग क्या होता है। ये यूज होस्ट ओनली नेटवर्किंग तो अलग हो गया, ये तो अगर आप सेलेक्ट करते हो तो जो लैपटॉप का आईपी है वही आईपी इसको भी मिलेगा, तो कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। ओके। ठीक है। ओके। और डो नॉट यूज अ नेटवर्क कनेक्शन, मतलब इसको नेटवर्क मिलेगा ही नहीं। ठीक है। ओके। तो मैं दे रहा हूँ नेटिंग। अब यहाँ पे नेटिंग पे ऑन कर दो, ये बाय डिफॉल्ट रहने दो। ये कुछ भी मत छेड़ो, इसका सी टाइप का डिस्क रहने दो, या फिर आप चाहो तो एनवीएम ही बना सकते हो, या इसका सी बना सकते हो, आईडी टाइप बना सकते हो। तो अगर आपने डिस्क स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा है, तो डिस्क जो है वो चार टाइप की होती है ना, बोलते हैं ना फास्ट डिस्क चाहिए मुझे, आप जाते हो ना तो कहते हो मुझे एसडीडी दे दो, है ना, हम्म। या फिर एचडीडी दे दो। तो वो यही हम्म। होता है ना, सॉलिड स्टेट डिस्क, साटा डिस्क बोलते हैं ना। तो ये मैं हम्म। इसका सी टाइप का ही रहने देता हूँ। इसको नेक्स्ट करता हूँ। और अभी क्रिएट अ न्यू वर्चुअल मशीन। ठीक है। तो मैं, अब देखो यहाँ पे पूछ रहा है डिस्क साइज क्या देना है आपको, जो वर्चुअल मशीन बनेगी उसकी डिस्क साइज क्या देना है। तो आप यहाँ पे चेंज भी कर सकते हो, सपोज मैंने 100 कर दिया तो ये 100 GB हो गया। ठीक है ना। तो मैं अभी BC रहने देता हूँ, बट ये भी डायनेमिकली असाइन होगा। ये ऐसा नहीं कि आपने 100 GB दे दिया तो 100 GB पूरा वो कर लेगा। ये डायनेमिकली ही असाइन होगा। ओके। 20 से कम तो मत रखना किसी भी ओएस के लिए। अब यहाँ पे नेक्स्ट कर लो। अब ये इस नाम से एक VMDK की फाइल बनाएगा। VMDK की फाइल क्या होता है कि विंडोज जो VMware है वो एक VMDK की फाइल बनाता है, इसी में सारी इंफॉर्मेशन वो रखेगा। ठीक है। तो नेक्स्ट कर देता हूं, और इसको मैं, अगर आपको लग रहा है, अब ये समरी दिखा रहा है, इफ यू थिंक दैट इफ यू वांट टू चेंज एनीथिंग, इफ यू वांट टू एडिट एनीथिंग, जस्ट क्लिक अगेन कस्टम हार्डवेयर, और आप फिर से यहाँ पे चेंज कर सकते हो। तो फिनिश कर दो इसको। ठीक है। अब मेरी यहाँ पे मशीन बन गई, ये मशीन बन गई। अब मैं जाऊंगा यहाँ पे डीवीडी में, और मैं क्या करूंगा, मेरा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसकी इमेज कहाँ पड़ी है, तो मैं यहाँ से ब्राउज करूंगा। आपने अगर सी ड्राइव में रखा है, डी ड्राइव में रखा है, जहां भी रखा है ना। तो सपोज अगर मुझे उबुंटू इंस्टॉल करना है तो मेरे पास पड़ा होगा उबुंटू का, देखो पड़ा है ना। तो ये सपोज
ये कौन सा वर्जन है? ये 1.8 लाइट वेट वर्जन है, और ये आई थिंक सबसे पहले वाला है ना आपका, न्यू 4 GB का है, सबसे लास्ट वाला 6 GB का है। हाँ, चलो ये ले लेता हूँ, ठीक है। अभी मैं इंस्टॉल नहीं कर रहा हूँ, मैं बस दिखा रहा हूँ, हाँ, क्योंकि मेरे पास तो ये बहुत सारी कौन से ऑप्शन में जाने के बाद आया था सर ये विंडो? यहाँ पे आप डीवीडी। लेफ्ट से। ये मैं कैंसिल करके फिर से बता डीवीडी देता हूँ। सीडी है ना। ये मशीन पे गए हाँ जो ठीक नया बना ठीक है, है। डीवीडी वहाँ सीडी। डीवीडी पे हाँ क्लिक किए, डीवीडी ठीक। और ये सेलेक्ट किए, उसके बाद ये यहाँ यूज। से ओके। सर्च कर लो। तो मैं जैसे मान लो उबुंटू सर्च ठीक। कर रहा हूँ, तो ये मेरा उबुंटू आ गया, ठीक है। अब इसको ओपन कर रहा हूँ, हम्म। और ओके, ओके कर दो, और उसके बाद इसको, ये स्टार्ट हो जाएगा इंस्टॉलेशन, ठीक है। ओके। तो मेरे वीएम को ओएस मिल जाएगा है। वीएम पे ओएस बन जाएगा, उसको एक आईपी भी मिल जाएगा, तो आप उसको पुट्टी करके एक्सेस कर सकते हो। अब ये सेशन तो हो गया, ये मैंने बता दिया। अब अगर कोई डाउट है ना, तो इसको रिपीट करके वापस वीडियो को रिपीट करना, रीप्ले करना, और इसको देखना, और जहां लग रहा है कि मुझे समझ नहीं आया, तो वहीं पे स्टॉप करके उसको फिर से देखना, ठीक है। तो ऐसे करके देखोगे ना। अब यहाँ पे चाहते हो कि प्रोसेसर बढ़ा दूं, तो यहाँ पे बढ़ा सकते हो। यहाँ पे चाहते हो कि मेमोरी बढ़ा दूं, तो ये देखो, ये मेमोरी बढ़ा सकते हो। मैंने 113 GB कर दिया, है ना। 128 GB कर दिया, सर हालांकि है 128 GB है नहीं एक मेरे पास। क्वेश्चन, सर इसमें क्या डिफरेंस है मेमोरी और हार्ड डिस्क में? मेमोरी तो एक्चुअली वो होता है ना जिसमें वॉलेटाइल होता है, कि जब जब रैम। रैम, उसको रैम रैम। बोलते हैं। रैम को हम मेमोरी बोल रहे हैं, ओके फाइन। हाँ, हार्ड डिस्क मेरा स्पेस हो गया जहां मेरा डेटा स्टोर होगा, हाँ। बिल्कुल 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 बिल्कुल। ओके फाइन। और दूसरा क्वेश्चन, मतलब हमारा लिनक्स भी एक ओएस है राइट? लिनक्स भी एक ओएस है, जैसे विंडोज ओएस है ना लैपटॉप में। और उबंटू भी मेरा एक ओएस है। हाँ, अब इसमें क्या है ना, देखो मैं बता रहा हूँ, 1 मिनट, मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। हाँ। यहाँ पे लिनक्स के ना बहुत सारे फ्लेवर हैं, ठीक है। मतलब बहुत सारी कंपनियों ने लिनक्स बना रखा है, ठीक है। तो जैसे रेड हैट है, तो रेड हैट का जो ओएस होता है उसको RHEL बोलते हैं, रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स, ठीक है। फिर है अच्छा। फिडोरा है, फिडोरा भी एक लिनक्स है, अच्छा। ये कंपनी है। उसके बाद उबुंटू है, ठीक है। अच्छा। सूजे है, ठीक है। उसके बाद आई थिंक ओरेकल लाइनेक्स भी है क्या। अच्छा वो, अच्छा ओके। और वो सब क्या रहते हैं सर, रॉकी क्वीन, ये क्या होते हैं? हाँ, मतलब ये भी इसी टाइप के हैं, बट मैंने ये ओके। सब मुझे, अच्छा, लिनक्स के वर्जन होते हैं मतलब एक तरीके से हैं? हाँ, जैसे विंडोज के वर्जन है ना, विंडोज के भी तो वर्जन है। विंडोज 2000, अच्छा, अभी जो सर समझ अपना गया। चल रहा है 2021 चल रहा है, 2011 चल रहा है ना सर्वर। तो यहाँ से आप हाँ देख हाँ। सकते हो ना। आप टास्क ओके। टास्क मैनेजर में जाओगे, माई कंप्यूटर में, तो दिखाता है ना, ठीक है। मैं समझ गया सर वो चीज तो, हाँ। मैं जैसे हाँ विंडोज में है उसी तरह लिनक्स के अलग अलग वर्जन है। तो हाँ उसी का एक फ्लेवर है हमारा उबंटू लिनक्स का। करेक्ट। हाँ हाँ, ऐसी आरएचएल मेरा एक फ्लेवर है उसका, है ना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो हम इस वीएम पे उबंटू डाल रहे हैं। हाँ, ये देखो विंडोज 11 प्रो है ना ये। तो हाँ इसी इसी ठीक तरह है। लिनक्स भी होता है, लिनक्स के अलग अलग वर्जन है। जैसे रेड हैट का वर्जन 8 आया, फिर 9 आया, 10 आया। उसी तरह उबुंटू का, उबुंटू 20.0 आया, फिर 20.04 आया, 21 आया। तो ऐसे करके ना, ठीक है। सबके अपने अपने मतलब रिलीज हैं, उनके रिलीज बोल सकते हैं। जैसे एप्लीकेशन के रिलीज आते हैं ना, उसी तरह इनके भी रिलीज हाँ आते हैं, बस। तो यही चीज है, समझ गया समझ गया। अच्छा, ठीक है। उबंटू मेरा ओपन सोर्स है, आरएचएल वाला ओपन सोर्स नहीं है? RHEL ओपन सोर्स नहीं है, वो आपको लाइसेंस खरीदना पड़ेगा रेड हैट से। ओके। हालांकि ओके थोड़ा फाइन। थोड़ा मोड़ा काम कर सकते हो, ऐसा नहीं कि पूरी तरह से रेस्ट्रिक्टेड है ना। बट ये है कि उस पे बहुत सारी चीजें रिस्ट्रिक्टेड है। मतलब आप कोई पैकेज इंस्टॉल करना चाहोगे तो होगा नहीं, बोलेगा कि लाइसेंस परचेज करो पहले। बट उबुंटू फ्री है। अब देखो, ठीक है सर। मान लो कि मुझे इस मशीन का एक नया नया मशीन और बनाना है, तो मुझे राइट क्लिक करना है, हम्म। मैनेज में जाना है, और क्लोन करना हम्म। है, ठीक है। हाँ नेक्स्ट ओके। करो। अब इसमें नेक्स्ट करो, ये क्रिएट अ हाँ फुल हाँ। क्लोन, ये लिंक्ड क्लोन नहीं करना है, क्रिएट अ फुल क्लोन। हाँ नेक्स्ट, इसका नाम दे हाँ। दो, 02 जैसे हम दे देंगे, हाँ, हैं? KTS नोड 02, ठीक है। हाँ हाँ। फिनिश। हम्म।
क्लोज। तो ये मेरा नोड अभी यहाँ पे आ जाएगा, आ गया। हाँ आ तो गया। और अब इस मशीन में अगर आपको चाहिए कुछ चेंज करना है, मुझे 20 GB की जगह मुझे 80 GB लेना है, तो यहाँ से आप चेंज कर हम्म। सकते हो, ना एक्सपेंड करने का ऑप्शन होता है, बट डिस्क ऐड करने का फंडा थोड़ा अलग होता है, वो मैं बता दूंगा। अच्छा। मैं सीपीयू और मेमोरी तो आप ऐसे इजीली बढ़ा सकते हो, बट डिस्क के फंडे थोड़े से अलग होते हैं, वो देखेंगे हम। बट एनीवे हमें तो लिनक्स एमडी एडमिन नहीं बनना है ना, हमें तो कुछ और ठीक करना है, है। राइट? ये सब लिनक्स एडमिन का काम है, कि फाइल सिस्टम बढ़ाना, उसको घटाना, या फिर उसको डीफ्रैगमेंट करना। तो ये सारा काम जो है लिनक्स एडमिन का है, वो इंफ्रा लेवल का काम हो गया। ठीक है। अब मान लो इस ओके, मशीन को तो डिलीट करना है। आईपी कैसे असाइन होगा इसको? आईपी जैसे मैंने आपने ये बना दिया, अब आईपी कैसे दिखेंगे इसका? क्या आईपी असाइन हुआ है ये? वो वो जैसे डीएचसीपी, आपने ऑलरेडी जो बना रखे हैं। डीएचसीपी से उठा लेगा अपने आप। अच्छा ओके। हाँ। अब मान लो इस मशीन को मुझे डिलीट करना है, तो हम्म। डिलीट फ्रॉम डिस्क, अच्छा। तो ये परमानेंटली डिलीट हो गया। क्रिएट करना है तो राइट क्लिक, मैनेज, क्लोन, ये क्लोन किए। ओके। नेक्स्ट, नेक्स्ट, फुल क्लोन, नेक्स्ट, यहाँ पे नाम दे दो, जो भी नाम देना है। हम्म। ठीक है। हम्म। और फिनिश, क्लोज। तो ये मेरी मशीन बन गया। हम्म। ठीक है। तो हम्म। ऐसे ऐसे करके आप 10-20 मशीन भी बना सकते हो, तो आपका टाइम बच जाएगा। ये इजी हो गया ना प्रोसेस। अभी हालांकि मैं इस मशीन को भी डिलीट ओ, कर देता हूँ, बिकॉज इसमें कुछ है नहीं, है ना, इसमें कुछ है नहीं अभी, तो मैं इसको भी डिलीट कर देता हूँ। बट इन सारे में मेरे पास है। अब मैंने क्या किया है यहाँ पे, कि मैंने एक मशीन का नाम रख दिया रिजर्व नोड। अब इस मशीन को मैं क्या करता हूँ, हमेशा क्लोन के लिए यूज करता हूँ खाली, क्योंकि एक मशीन तो मेरी रहनी चाहिए ना, ओरिजिनल, जिसपे कि हम्म। कोई भी एप्लीकेशन नहीं चल रहा हो, सिर्फ मेरा फ्रेश ओएस पड़ा हो। अब मुझे जब भी चाहिए कि अच्छा। मुझे एक एप्लीकेशन का क्लस्टर बनाना है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे राइट क्लिक करूंगा और नया 3 नोड बना लूंगा। तो जब भी जो पहला नोड बना रहे हो ना, उसको आप फ्रेश नोड रखो, जिससे कि मुझे कल को जरूरत पड़े तो मुझे फिर से सेटअप ना बनाना पड़े पूरा लिनक्स की मशीन का, जो कि 1 घंटा 1.5 घंटा ले लेता है बनने में। ठीक है ना। तो अभी आज आज का सेशन समझ में आया मैं क्या बताना चाह रहा था? हम्म। हम्म। ठीक है ना। कितना टाइम बचा हुआ है? टाइम नहीं दिखा रहा है आज। 6-8 हो ये गया। अपन रोज करेंगे। नहीं, ये अपने आप बंद हो जाता है ना, 40 मिनट्स का ही मिलता है ना, लाइसेंस नहीं है ना हम लोगों के पास। आज सर, आज आई थिंक आपने इन टाइम डाला नहीं है क्या? मतलब उसमें नहीं दिखा रहा है मे बी। नहीं नहीं, वो तो 40 मिनट्स में हम बंद हो जाएगा अपने आप ही, 35 मिनट्स गूगल के मीट बाद। पे भी तो कर सकते हैं, गूगल मीट पे भी तो कर सकते हैं। गूगल मीट में यार रिकॉर्डिंग बहुत अच्छी नहीं आती है, उसमें ना थोड़ा दिक्कत है। अच्छा अच्छा अच्छा। उसमें ना रिकॉर्डिंग का इशू है उसमें। मैं भी ट्राई कर सकते हैं, वो तो अनलिमिटेड होता है शायद, मैंने सुना। हाँ अनलिमिटेड रहता है। हाँ, वो ट्राई कर सकते हैं एक बार, देखेंगे। एक बार ट्राई करेंगे कैसा रिकॉर्डिंग हो रहा है। ये अगर बेसिकली सर ये जो आप वैसे बोल रहे थे। वैसे हाँ, अपन रोज करेंगे ना ये? नहीं देख लेंगे पहले हम, देखो मैं तो रोज कर लूंगा यार, मेरे को दिक्कत नहीं है, प्रॉब्लम आप लोगों की एंड से है, बराबर नहीं चलोगे ना। तो ये वीडियो तो ऐसे 1000 पड़े हैं यूट्यूब पे यार, मेरे से भी अच्छे साथ में अच्छे वीडियो सिंक पड़े हैं। साथ में सिंक करके चलना पड़ेगा ना। हाँ, मेरे से भी अच्छे अच्छे वीडियो पड़े हैं, पढ़ाने वाले लोग बैठे हैं यूट्यूब पे। कोई नहीं देखता है भाई, वो रिकॉर्डेड सेशन ना मेरे पास पूरा हार्ड डिस्क भर के पड़ा है, वो कोई देखता नहीं है कोई भी। तो साथ साथ में चलोगे तब तो कुछ सीख लोगे, साथ साथ में नहीं बस। चलोगे तो फिर क्या है ना, वो मेरा भी इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। इसलिए बोल रहा हूँ हाँ। कि आज तक का जो टाइम है, आज तक मैंने जो बताया वो काम अपने लैपटॉप में कर लो, तब तो कल ठीक चीजें है। समझ में आएगी, नहीं तो कल डॉकर पढ़ने जाओगे ना तो ये 2 सेशन तो ऐसे ही वॉश आउट हो जाएगा दिमाग से। ठीक। तो आज VMware वर्क स्टेशन डाउनलोड करो, उसमें लाइसेंस डालो, फिर एक वीएम बना, उबुंटू का ओएस जो है आईएसओ इमेज वो डाउनलोड करो। ठीक है। हम्म, अब देखो ठीक ये है। ऐसे दिखाने लगता अ, है, योर मीटिंग विल एंड इन अ, 10 मिनट्स। अच्छा, वर्चुअल मशीन कितनी बनानी है सुमंत भाई? एक वर्चुअल ही बनानी है मशीन या अब, दो? नहीं अभी तो एक ही बनाओ। अभी तो हमें दो की जरूरत ठीक। नहीं है, तीन, क्योंकि जब 2-3 बनाना होगा ना तो हमें तो 2 मिनट ही लगेगा ना बनाने में, क्लोन करना है हाँ सिर्फ हाँ, क्लोन हमें। कर देंगे, हाँ। अभी देखो मतलब दो, एक बनानी है ना? एक बनाना और एक मशीन और बनाना, ठीक। जो पहली वाली बनाना उसको रिजर्व नोड बना देना, कि भाई ये मशीन जो अच्छा। है मेरी हमेशा फ्रेश मशीन रहेगी। और हाँ दूसरा ठीक है। मशीन बनाना उसी से क्लोन करके उस पे सारा काम करना, कि मान लो उस मशीन पे कुछ, वो मशीन क्रैश हो जाए तो भी मुझे इशू नहीं है हाँ ना। तो
एक रिजर्व नोट पड़ा है हम्म, मेरे पास। ठीक है। ठीक है ना। हाँ, और डिस्क स्पेस क्या 20 GB रखना है? अभी तो 20 GB रख लो, हाँ ठीक है, 20 GB अभी इनफ है, 20 GB। क्योंकि अभी डॉकर ठीक। पॉडमैन ये सब अभी छोटा मोटा टूल्स के बारे में पढ़ेंगे ना, तो ये इनफ है, हाँ 20 हाँ। जी 20 20 GB इनफ है। बिकॉज डॉकर पॉडमैन ये सब चीजें नहीं जानोगे ना, क्रायो क्या होता हाँ है, और डॉकर इंजन क्या होता है, फिर ये हाँ कंटेनर डी क्या होता है, तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा, कुबरनेटिस समझ में नहीं आएगा, या ओपन शिफ्ट समझ में नहीं आएगा। तो ओपन हाँ शिफ्ट भी क्या है, कुबरनेटिस जो होता है ओपन शिफ्ट, ओपन शिफ्ट जो है वो हाँ, वो भी ऑर्केस्ट्रेशन है। एंटरप्राइज वर्जन है रेड हाँ हैट का। हाँ और कुबरनेटिस जो है गूगल ने फ्री दे रखा है। अगर आपका कोई जी। कुबरनेटिस में इशू आ गया तो आपको ही रिजॉल्व करना है, गूगल उसमें सपोर्ट नहीं देगा। लेकिन अगर ओपन शिफ्ट में हाँ, कोई इशू आ गया तो आप रेड हैट के पास जा सकते हो। रेड भाई एंड। मैं आपको लाइसेंस का पैसा दे रहा हूँ, मैं आपको सपोर्ट का पैसा दे रहा हूँ, मेरे को ये इशू आया है, तो उनके इंजीनियर्स जो है आपकी हेल्प करेंगे, है ना। ओके जी, तो समझ सुमन गया। सर, ये जो हम हाँ लोग ये बना रहे हैं वीएम्स जैसे मशीन जो भी बना रहे हैं, हाँ इसको एज अ वही बाद में मतलब एज अ मास्टर नोड या वर्कर नोड या मतलब उस तरह से यूज करेंगे, राइट? हाँ जो भी मशीन है उसमें उस फिर उसका बिल्कुल। इमेज या उसको मतलब लिंक कैसे करेंगे? जैसे मान लीजिए मास्टर नोड बनाना है तो उसमें कुछ अलग से डालना पड़ेगा फिर उस वीएम में, कुछ हाँ वो कॉन्फ़िगर डालें, करना पड़ेगा? वो बिल्कुल डालेंगे ना। वो तो अगर मास्टर हाँ नोड बना रहे हो वर्कर नोड बना रहे हो तो हाँ दोनों दोनों हाँ जब पिंग होंगे एक दूसरे, तो दोनों एक दूसरे को समझेंगे तभी तो वर्कर बनेगा, नहीं तो हाँ, बनेगा ही नहीं वही ना मैं वो बोल रहा तो। हूँ, मतलब एज ए नॉर्मल मशीन को फिर उसको वैसा कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, राइट? हाँ उसको वर्चुअल नेटवर्किंग के थ्रू उसको कॉन्फ़िगर करेंगे। जो कुबरनेटिस में जो थर्ड पार्टी नेटवर्किंग टूल आता है उसके थ्रू हम लोग हाँ दोनों को पिंग करवाएंगे, है ना। दोनों एक दूसरे को आ, आ, एक दूसरे को पिंग कर सकते हैं, है ना। होस्ट मतलब नेम बेसिकली हमारा पर्पस बाद में वही होगा ना, जो वीएम्स बनाएंगे उसको, मशीन्स को उसको यूज करेंगे हाँ आ- डीएनएस उस रिजोल्यूशन तरह भी से फ्यूचर। कराएंगे, डीएस रिजोल्यूशन भी हम्म कराएंगे, डीएससीपी के थ्रू उनको आईपी मिलेगा। तो ये सारे कुछ हम्म काम होंगे। बट ये है कि हम्म। साथ में चलोगे तभी मजा आएगा, नहीं तो देखो हाँ, आज मतलब ट्राई मैं तो करते हैं बता कि ये दूंगा कर बहुत लें सारी चीजें, वर्क स्टेशन वगैरह। जितना मेरे को आता है मैं सब कुछ बता दूंगा। बट प्रॉब्लम वही है कि वही वीडियो रखे रहोगे फिर लैपटॉप में, वो वीडियो आदमी सालों नहीं भर नहीं, तक वर्क क्यों स्टेशन देखता है। डाउनलोड करते हैं फिर इस पे एक दो वीएम बनाने का कोशिश करते हैं जैसे बोल रहे हो ना, कोशिश मत फिर करो, देखते हैं कर कितना लो, होता है। कोशिश क्या करना है, अगर नहीं भी हो हाँ ना, मतलब अगर नहीं नहीं होता हो है तो जब कुछ यूट्यूब कहीं वीडियो, फंसता है, वो बोल यूट्यूब रहा हूँ। वीडियो देखो, यूट्यूब वीडियो दिया हुआ है बहुत सारा। ठीक पहले तो मेरा वाला वीडियो देखना, इससे काम निकल जाएगा। अगर कुछ लगता है कि उससे ठीक। एडवांस मुझे कुछ करना है और मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो हाउ टू क्रिएट वीएमवेयर वीएम मशीन, लिनक्स वीएम मशीन इन वीएमवेयर, हम्म, तो आपको पूरा बंदा हिंदी में समझाने वाला भी मिल जाएगा और अंग्रेजी में समझाने वाला भी मिल जाएगा। ठीक ठीक है। है, लिनक्स की बेसिक कमांड भी थोड़ा ठीक पढ़ो, है कर। बिकॉज ये सारी चीजें ना काम आएगी। हम्म, लिनक्स की बेसिक कमांड जैसे मान लो कि मुझे किसी नोड को पिंग करवाना है, तो पिंग कमांड हो गया। ट्रेस रूट करना है तो ट्रेस रूट कमांड हो गया, है ना। नेटवर्क को ट्रेस करना है, कहाँ तक मेरा मतलब नेटवर्किंग पहुंच रहा है, किस लेवल तक, है ना, होप तक, होप बोलते हैं ना उसको। तो ये हाँ सारे, हाँ हाँ। हाँ ये ना बेसिक ये चीजें हैं जो लिनक्स, अगर आप डेवऑप्स एडमिन हो तो ये तो बेसिक चीजें हैं जो हमें सबको आनी चाहिए, है ना। हम्म, लिनक्स मशीन को रिबूट कैसे करते हैं, ठीक उसकी है बेटा। फाइल फाइल सिस्टम की साइज कैसे देखते हैं, तो ये तो बहुत बेसिक बेसिक चीजें हैं जो एक डेवऑप्स एडमिन को आनी चाहिए सब कुछ। तभी वो अगर कोई ट्रबल शूटिंग कर रहा है तो एप्लीकेशन टीम से वो बात भी कर सकता है ना। फाइल सिस्टम की साइज देखनी आनी चाहिए, टोटल सीपीयू कितना यूज हो रहा है, टोटल मेमोरी कितना यूज हो रहा है, रिसोर्स यूटिलाइजेशन क्या हो रहा है, अगर मैं पिंग कर रहा हूँ तो पिंग कहाँ तक नहीं जा तो रहा है ना, नेट स्टेट कर रहा हूँ ये तो तो क्या हो रहा डीएफ है। और टॉप अप ये सब से पता चल जाता है ना, हाँ डीएफ हाइफन केस टॉप ये सब हाँ, से। टॉप कमांड है, डीएफटीएच है। हम्म, तो ये बहुत सारी चीजें हैं, तो हम्म, बेसिक बेसिक के लिए भी थोड़ा सा पढ़ो, क्योंकि हम लोग तो लिनक्स अभी नहीं पढ़ेंगे इन डिटेल में। मैंने हम्म। हालांकि बीच बीच में बेसिक बताता रहूंगा, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल हम लिनक्स देखेंगे ही नहीं, बट हम लिनक्स का सेशन करने वाले नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना। क्योंकि जब हाँ डॉकर भी वो तो इंस्टॉल है, बेसिक करोगे ना, एक्चुअली हमारे नोड में भी आ ही जाता है, मतलब हाँ काम जब में वो तो पता लग जाता है जैसे अपना है सबका। डॉकर इंस्टॉल करोगे या पॉडमैन इंस्टॉल करोगे या कुबरनेटिस इंस्टॉल करोगे, तो सारी लिनक्स की कमांड हमें आनी चाहिए। उसमें तो लिनक्स कमांड ही चलती है ना, आप इंस्टॉल करते हो
तो बहुत सारी चीजें तो लिनक्स से रिलेटेड ही होती है ना। कुबरनिटीज लिनक्स तो से बाद में रिलेटेड। जब सेटअप बन जाता है तब ना कुबरनिटीज मिलता है आपको। उसके पहले तो आप इंफ्रा पे ही काम कर रहे हो ना। ठीक है ना। तो लिनक्स ये तो चीज। मस्त है। अभी 4 मिनट बाकी है, बताओ कोई क्वेरी हो तो। और बाकी रिकॉर्डेड सेशन में भेज दूंगा। अभी कोई क्वेरी है तो बताओ, 4 मिनट्स वी हैव नाउ। कोई अरे डाउट अपना है? पूरा। नहीं अभी तो नहीं, अभी ये करते हैं इतना जितना आपने बताया, वीएम ये वर्क स्टेशन और वीएम वगैरह डाउनलोड करने का, हाँ मतलब करके इंस्टॉल करते हैं, एटलीस्ट एक हाँ दो मशीन क्रिएट करते हैं, फिर इसके हाँ। बाद तब स्टार्ट करेंगे कल और से। भाई इंटरेस्ट बना के रखो, क्योंकि आप समझ ही रहे हो कि क्या हालत है अभी, है ना। तो जब हाँ। सर कल अभी। का भी टाइम ना अभी फिक्स कर लेना, मतलब आज ही, ताकि एडवांस में पता रहे भाई इस टाइम पे अवेलेबल रहना है। हाँ ठीक है। मतलब है ना। ठीक है ठीक है ठीक है। कल तो WFH ही है ना सबका। हाँ 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 ठीक है, देख लेंगे। हमें तो आधा घंटे का टाइम चाहिए खाली, बस ज्यादा टाइम नहीं चाहिए। हाँ हाँ। 2 घंटा 3 घंटा हमें रोज कवर नहीं करना है, क्योंकि मुझे पता है कि समझ में नहीं आएगा। ठीक है। ठीक है ना। तो आप भी पेशेंस यार रखो। वीएम वर्क स्टेशन तो डाउनलोड हो ही नहीं रहा। कौन सी साइट है उसकी? बहुत सारी साइटें खुल रही है साला, डाउनलोड हो नहीं रहा। यूट्यूब से देख लो, बोल तो रहे हैं, यूट्यूब से एक बार चेक कर लो कि कैसे ओके बस। डाउनलोड करना है वर्क स्टेशन। नहीं नहीं, लिंक मैं देख रहा था कि कहीं लिंक को मिलता था, जैसे गूगल पे सर्च मारोगे ना बहुत सारे साइटें खुल जा रही है, पर नहीं नहीं, आप सही वाला कौन सा है? यूट्यूब वीडियो देखो, यूट्यूब वीडियो देखो, मिल जाएगा उसमें। यूट्यूब अभी क्या है ना, VMware बिक गया है, VMware को खरीद लिया है ब्रॉडकॉम अच्छा ने। तो ब्रॉडकॉम अच्छा। को खरीदने के बाद, ब्रॉडकॉम ने उसको खरीद लिया है, तो उसके बाद से उसने बहुत सारे चेंजेस किए हैं। अभी स्ट्रीमलाइन नहीं हम्म, हुआ है, बहुत सारे जो लिंक थे, पहले VMware के लिंक हम्म, आते थे, अब VMware के लिंक नहीं आते हैं, ब्रॉडकॉम के लिंक आते हैं। अच्छा हाँ, समझ रहे हो ना। चलिए देखते हैं। हाँ, यूट्यूब वीडियो देखो, थोड़ा सा एफर्ट डालो, अपना भी सीखने को मिलता है इससे। बाकी तो मैं तो बता ही दूंगा, मैं तो कहोगे तो EXE फाइल दे दूंगा, लेकिन फिर लर्निंग नहीं होगा ना। थोड़ा सा ये सब नहीं सीखो कि ठीक है। OS डाउनलोड कैसे करेंगे, ISO इमेज, फिर VMware की EXE फाइल कैसे डाउनलोड करेंगे, है ना। उसका लाइसेंस कैसे ऐड करेंगे। तो ये अच्छा सब मैंने चीजें भी। पहले डाउनलोड किया हुआ था, पर वो लैपटॉप फॉर्मेट हुआ तो वो भी साथ में फॉर्मेट हो गया। क्यों, आपने बैकअप लिया होगा ना। बैकअप तो क्या, वो सिर्फ अपने उसका लिया था ना, जो जो मुझे लगा कि ये जरूरत है वो सब अच्छा, फाइलें। कोई बात नहीं, फिर से एक बार चलिए, चेक करो, नहीं तो फिर तो मैं तो बता ही दूंगा। कर ये देंगे। तो कर 16 GB पे रन हो कोश जाएगा ना अपने ऑफिस वाले रैम पे तो है। क्या चीज? मैं कह रहा हूँ अपने 16 GB ऑफिस वाले रैम पे हो जाएगा रैम वो में कुछ। 16 GB पे तो रन हो जाएगा ना वर्क स्टेशन ये। हाँ हाँ हाँ। ठीक है। अभी एक हाँ मिनट। सुमन सर, वो जो आप नोटपैड में नहीं लिख रहे थे वो मतलब क्या क्या था वो 20.4 और वो सब, वो थोड़ा इस पे